हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और जैसे कि आप अभी सिक्स्थ क्लास में भी आए हैं, तो ये चैप्टर काफ़ी एक एसेंशियल चैप्टर है आपके सिलेबस का, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। बहुत बेसिक सा चैप्टर है। इस पे इसके बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तो आपको सेवेंथ और एट्थ में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब बाकी से ट्वेल्थ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इससे ही बढ़ता बढ़ता कोर्स जाएगा। तो हम लोग चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं क्लास। तो हम बात करते हैं इस शब्द जो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है आखिर। चलिए बात करते हैं हम लोग इक्वेशंस का मतलब क्या है। इक्वेशंस मतलब कोई भी ऐसा सम, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वैल्यूज़ हो और एक इक्वल्स टू का साइन आए, इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का साइन आए। तो जिस जिस भी उस पर इक्वल्स टू का साइन आता है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हैं। इक्वेशन, उस शब्द को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1+2 इज इक्वल्स टू 3, तो ये इक्वल टू का साइन है, ये एक इक्वेशन को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं वन का मतलब अब इसमें क्या है। वन इसमें कीवर्ड इसलिए है क्योंकि वन को जानने से पहले हम लोग एक वेरिएबल को जान लेते हैं। वेरिएबल मतलब कोई भी ऐसा एक वेरिएबल, कोई भी एक ऐसा शब्द जिसकी वैल्यू वैरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बना दूँ एक और मैं लिख दूँ यहाँ पे 1+-3 इज इक्वल्स टू 5, तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारी वर्ड्स, नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कुछ एक ही ठीक होने वाला है, पर हम लोग काफ़ी सारे नंबर लिख सकते हैं। तो इस डब्बे की हम लोग ये कह सकते हैं, इस डब्बे की वैल्यू वैरी होती है। अब इस डब्बे को हम लोग हटाते हैं साइड में और हम लोग वेरिएबल रख देते हैं एक्स। x+3 इज इक्वल्स टू 5। तो अभी भी हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं और बहुत इजी तरीके से एक्चुअली हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया लीनियर इक्वेशन का। और वन का मतलब हो गया कि एक वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल होगा। अभी आगे चल के आप 2 वेरिएबल करोगे उसको साइमल्टेनियस भी बोलते हैं। इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, x+y और xy होगा, और आगे चल के जी भी आ सकता है, को बहुत सारे अभी आगे आ सकते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ एक के पढ़ेंगे, कोई भी एक एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, पर सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा आपके क्वेश्चन के अंदर। तो हम लोग मेन बेसिक वो समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इक्वेशन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन तब होती है जब आप प्रूफ कर दें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो। अब इसमें इस तरह करना होगा हम लोग को, पर हम लोग को एक्चुअली फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, और हम लोग को उस तरह फाइंड करना है कि एक्स की वैल्यू जब हम इसमें डालें तो LHS और RHS इक्वल आए। LHS और RHS इक्वल आए हमेशा, ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, x+3 इज इक्वल्स टू 5। अब हम लोगों ने इसको यहाँ ले लिया है। अब हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लोग का पे एक मेथड आता है, वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोल सकते हैं। तो हम लोग, और एक होता है लिस्टिंग मेथड होता है, और एक होता है नॉर्मल मेथड, जो होता ही होता है। तो हम लोग फिर अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल में क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले x है तो हम लोग x की वैल्यू पहले हम लोग 1 ले लेते हैं, तो 1 के बाद चेक करेंगे, x की वैल्यू 1 रख देंगे, +3 इज इक्वल्स टू 5, 4 इज इक्वल्स टू 5। क्या LHS इक्वल्स टू RHS है? नहीं, नो। तो ये 1, x की वैल्यू 1 नहीं होने वाली। तो अब हम लोग इसके बाद एक और डालेंगे नंबर, इसको 2 डालते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, x की जगह पे 2 डाल देंगे। ये हम लोग की सबसे पहली इक्वेशन थी, इसकी जगह पे हम लोग 2 डाल देंगे। 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। अब 2 + 3 5 इज इक्वल्स टू 5। क्या 5 + 5 LHS इक्वल्स टू RHS है हुआ? यस। तो ये हुआ। आप इस मेथड से एक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। पर बच्चों, जब हम लोग प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल है ज़्यादा या नहीं, तो क्या ये नहीं है इतनी प्रैक्टिकल। वाला जो ये मेथड है लिस्टिंग मेथड,
ये लिस्टिंग मेथड है और ये मेथड इतना प्रैक्टिकल नहीं है। अब जैसे अभी अभी तो इस बहुत छोटी छोटी हैं, आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी मेथड, बहुत बड़े बड़े नंबर वाले आएंगे, तो अब उसमें अब ऐसे एक 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 करके तो नहीं रख सकते, इसीलिए हम लोग इस मेथड को नहीं करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने अगले मेथड पे, जो अभी बहुत इजी मेथड होता है। अब हम लोग यही समझ लेते हैं x+3 इज इक्वल्स टू 5। इस सम को हम लोग किस तरह कर सकते हैं, इसको जानने से पहले हम लोग के पास कुछ रूल्स हैं। कुछ रूल्स कह सकते हैं आप, इसको बोलते हैं रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन, रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन बोल सकते हैं हम लोग इसको, रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन बोल सकते हैं हम लोग, रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब एक्चुअली में कहते क्या हैं, ये कहते हैं, पहला रूल होता है एडिशन से सब्ट्रैक्शन का रूल, एडिशन से सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन से एडिशन। मेन बेसिक रूल ये बहुत ईजी है, मैं आपको ईजी शब्दों में बता रहा हूँ, ज़्यादा उस वर्ड्स में नहीं जा रहा है कि कीवर्ड्स क्या है, मैं बता रहा हूँ कि बस मतलब क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर है x+3, तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है कि हम लोग को सारी x को एक तरफ करना है और सारी इक्वेशंस उधर भेज देनी है, जितने नंबर हैं वो सब उधर भेज देने हैं। तो यहाँ पे x को हम लोग को इधर रखना, 3 को हम लोग को उधर भेजना होगा, 3 यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे काम आता है रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन। रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस कहते हैं कि जब भी कोई नंबर प्लस से माइनस में जाता है तो प्लस से हम लोग उसको शिफ्ट कर रहे होते हैं, मतलब इक्वल्स टू के उस साइड ले जा रहे होते हैं, LHS से RHS में ले जा रहे होते हैं, LHS से RHS में ले जा रहे होते हैं, तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इधर पे +3 जो है वो उधर जाके 5 के बाद लगेगा -3 बन जाएगा, समझ गए। x यहाँ पर प्लस था, 3 प्लस था, अब वो वहाँ जाके माइनस हो गया, समझ आ रहा है, बहुत बेसिक है ये। तो अब x की वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2। एक और बात समझा देता हूँ, कोई भी नंबर जो प्लस में हो उसको अगर हम लोग इक्वल्स टू से उधर भेजते हैं तो वो RHS में जाके माइनस में बन जाता है, माइनस बन जाता है। और इसी तरह हम लोग अगर माइनस से सब्ट्रैक्शन, अगर हम लोग के पास यहाँ पे -3x3 है, अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग उसको उधर ले जाना है क्योंकि x को इसी साइड रखना है। x देखिए, x जरूरी नहीं है कि LHS में ही रहे, x RHS में भी रख सकते हैं, पर हम लोग फॉर्मली अगर जब कोई सम्स करते हैं तो हम लोग LHS में रखने का प्रेफर करते हैं, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता किसी सम इससे, पर हम लोग LHS में रखते हैं। अब हम लोग LHS से हम लोग को RHS में भेजना है 3 को, अब हम लोग 3 यहाँ पे क्या दिख सकता है, हम लोग को दिख सकता है कि 3 यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस से अगर प्लस में जाएगा तो हो जाएगा 8, 5 माइनस इसको ढंग से लिख देता हूँ, 5 + 3 x इज इक्वल्स टू 8। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़। अब एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप लोग ने इंटीजर्स पढ़ा होगा सबने इंटीजर्स, कि कैसे प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस, आपको पता होगा कि माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस होता है, प्लस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस होता है। बेसिकली उसी तरह का इसमें भी कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पर -5 है तो यहाँ से -3 -5 के उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या रहेगा, -2। x की वैल्यू माइनस में भी जा सकती है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में भी जा सकती है। चलिए, तो अब हम ये समझ चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। एक रूल ये हो गया है और अब हम लोग नेक्स्ट रूल बढ़ते हैं। हम लोग का सेकेंड रूल है, यह ये रूल है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो RHS में जाके डिवीजन में हो जाएगा, अगर कोई नंबर डिवीजन में है तो RHS में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ये दूसरा रूल
अगर जैसे हम लोग यही 3 की जगह पे इसको 3x लिखें इक्वल्स टू 5, अब सोच रहे अब तो 3x क्यों लिखा यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे 3x क्यों लिखा, हम लोगों ने यहाँ पे 3x इसलिए लिखा है क्योंकि 3x इसका मतलब जब भी कोई यहाँ पे साइन नहीं होता, कहीं पे भी जहाँ पे साइन नहीं होगा वहाँ पे मतलब इनटू का साइन होता है या मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग 3x लिखे इसका मतलब है 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5। अब हम लोग को x को उधर रखना है, सब तो उधर भेजना है, तो x यहाँ से या तो हम लोग यहाँ पे 6 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 की जगह पे 6 कर देते हैं। x यहाँ से जब हम लोग 3 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर देखिए रूल्स में लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन मतलब x की वैल्यू 6/3 आ जाएगी, ये हो जाएगा सिंप्लीफाई, 3 × 3, 6 हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। सिंपल बेसिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली यही दिक्कत अगर हम लोग उधर आते हैं, ये हम लोग अपना दूसरी चीज़ करते हैं, अगर जैसे x/3 है अप इज इक्वल्स टू 2, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ गया है जिसमें भी डिवीजन है, तो अब हम लोग इसका क्या करें, अब हम लोग इसका क्या करें, हम लोग 3 को उधर भेजेंगे, 3 यहाँ डिवीजन में है, तो डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में जाने पे क्या होता है भाई, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अगर आरएचएस में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अपने आगे अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए हम लोग के पास ये 6 सम्स हैं और अब इन सम्स को हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं 6 सम्स हैं हम लोग के पास, इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग इन 6 समों को सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहला सम हम लोग का a + 3 = 7। a + 3 = 7, इसका मतलब क्या होगा कि a + 3 7 है, मतलब a कोई ऐसा नंबर है जिस पे अगर 3 प्लस करें तो 7 आएगा। तो हम लोग 3 को पहले वहाँ भेजेंगे, तो 3 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 - 3, सिंपल। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 4, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू उन्होंने फाइंड किया, वेरिएबल a था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, p + 13 = 19। p + 13 = 19, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। p + 13 मतलब p यहाँ पे वेरिएबल है 13, यहाँ p ऐसा वेरिएबल जिसमें अगर 13 प्लस करें तो 19 आएगा। 13 को हम लोग को उधर भेज देना है, 19 - 13 क्या हो जाएगा, p = 6। p की वैल्यू आ गई है 6, बहुत इजी, ठीक है। चलिए हम अगला सम करते हैं। अब अगला सम है 6y = 0। 6y = 0 है, ठीक है, समझिएगा। 6 × y लिख सकते हैं हम लोग, मतलब हम लोग उसको लिख सकते हैं 6 × y = 0 लिख सकते हैं। y = 0 × 6 डिवीजन में चला जाएगा, कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई है 0। y की वैल्यू हम लोग को वहाँ मिल चुकी है, ठीक है। क्लियर है, अब तक समझ में आ गया आप लोग को क्या क्या मैंने पढ़ाया। कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका तुरंत जल्द से जल्द सवाल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या कोई भी दिक्कत है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कोई भी आपको सम नहीं आ रहा है इससे रिलेटेड, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड, वो मैं आपको बता दूँगा।
आप बस कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा उसको। अब आते हैं हम लोग -4r इज इक्वल्स टू 0.4। देखिए देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे माइनस है, ओ मैं तो डर गया। नहीं ऐसा नहीं है, -4 यहाँ पे पॉइंट है, दिखने का कोई वो तो नहीं दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो -4r, -4 को हम लोग उधर भेज देंगे, 0.4 के नीचे -4 आ जाएगा। इसको हम लोग इससे कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा 0.1, माइनस है तो माइनस यहाँ ऊपर आ जाएगा, r की वैल्यू आ गई -0.1 आंसर। अब हम लोग आगे आते हैं और आगे हम लोग का समय देख लीजिए, 9 के पावर 6, 9 की पावर 6 अपॉन 9 की पावर 6 इज इक्वल्स टू, नहीं 9/6 इज इक्वल्स टू -0.5 1.5, n/6 इज इक्वल्स टू 1.5, पॉइंट थोड़ा डार्क बना दो, हाँ। अब बेसिक 1.5 इंटू 6 हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 8, नहीं सॉरी 9 आ गई, 9.0, और हम लोग उसको इतना भी लिख सकते हैं 9, तो x n की वैल्यू हो गई 9। अब हम लोग आते हैं 5a + 4, 5a + 4 इज इक्वल्स टू 39। तो सबसे पहले हम लोग 4, अब देखिए थोड़ी सी मिक्स्ड होगी, थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, पर कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी। पहले हम लोग 4 को उधर भेज देंगे, 39 - 4, 5a इज इक्वल्स टू 35। अब 5 को उधर भेज देंगे तो वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हो जाएगा, कितना आएगा, कट होता है, कितना आएगा 7, a की वैल्यू आ गई 7। देखिए हम लोग का आंसर, इस तरह हम लोग बेसिक मेथड से सम्स निकाल सकते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई सजेशन हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो वो कमेंट्स पे लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा आप लोगों का कमेंट्स। तो मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जहाँ पे हम लोग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे रिलेटेड। और मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ न्यू मैथमेटिक्स टुडे बाय ओपी मल्होत्रा। तो अगर आपको देखना है तो उस बुक से थोड़ा सा अगर आप कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं, कोई आप सम्स कर सकते हैं आपके पास तो कर सकते हैं, इसकी ऑनलाइन भी आपको मिल ही जाएगी। और मैं आपको प्रैक्टिस सम्स डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उसको भी करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए बाय।